हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी बाय निशांत। फ्रेंड्स, मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से देखिए, आपको पता है कि यूपीएससी की तरफ से एक सीएपीएफ की एक वैकेंसी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में असिस्टेंट कमांडेंट की एक वैकेंसी आई हुई है, जिसके फॉर्म 20 फरवरी से फिल होने स्टार्ट हो गए थे। अब जो इसकी लास्ट डेट है वो अभी 2 दिन बाद 12 मार्च 2026 को इसकी आखिरी डेट होने वाली है। आप लास्ट डेट पेमेंट कर सकते हैं यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के। 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए 200 रुपये का है। एससी एसटी फिजिकल हैंडीकैप और ऑल कैटेगरी जितनी भी फीमेल्स हैं सबके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। ठीक है जी, बस केवल और केवल जनरल और ओबीसी के मेल्स के लिए ये फॉर्म कितने का है? 200 रुपीज़ का है। आप इस फॉर्म को अगर आप भरने की सोच रहे हैं या आपने नहीं भरा है अभी, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको यूपीएससी में एक असिस्टेंट कमांडेंट, एक अच्छे सी आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, टोटल ऑफ पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है 349 पोस्ट। देखिए, 349 पोस्ट है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अभी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कौन कौन से किस किस में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ नोटिफिकेशन 2026। एज लिमिट 1 अगस्त तक। अगर आपकी एज मिनिमम एज 20 साल हो गई है, अगर आप 20 ईयर के हो गए हैं इस डेट तक, और मैक्सिमम एज इस डेट तक अगर आपकी 25 साल हो गई है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये अब देख लेते हैं यूपीएससी सीपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ रिक्रूटमेंट 2026। अब यहाँ पर बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपके पास, अगर किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपने बैचलर डिग्री की हुई है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर वैकेंसीज दी गई हैं, डिपार्टमेंट नेम दिया गया है, नंबर ऑफ पोस्ट दिए गए हैं। बीएसएफ में 108 पोस्ट है, सीआरपीएफ में 106 पोस्ट है, सीआईएसएफ में 70 पोस्ट है, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स में यहाँ पर 12 पोस्ट है, और एसएसबी में यहाँ पर 53 पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर के 349 पोस्ट है। बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप यूपीएससी की तरफ से अगर असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपके लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्म है। आप भर सकते हैं। अगर आप पढ़ने में भी अच्छे हैं और आपका फिजिकल भी अच्छा है और आपकी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, तो आप इस फॉर्म को 101% भर दें, क्योंकि बहुत अच्छी वैकेंसी है। यूपीएससी की तरफ से बहुत बेहतरीन वैकेंसी है। और अब देख लेते हैं यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्रोसेस क्या होने वाला है। देखिए, सबसे पहले आपके होने वाले हैं रिटन एग्जाम। इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और पेपर 2 होता है यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप का मतलब है लिखने वाला पेपर होगा और यहाँ पर ऑप्शन वाला पेपर होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फिर आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिर आता है आपका फिजिकल, और फिजिकल के बाद अगर आप फिजिकल भी क्वालिफाई कर लेते हैं, एक यहाँ पर क्वालिफाइंग होता है। केवल और केवल क्या होता है? क्वालिफाइंग होता है। यहाँ पर कोई भी नंबर यहाँ पर फिजिकल के नहीं जुड़ते। ये 450 नंबर के तो हो गया हमारा पहले एग्जाम, ये दोनों के दोनों। ठीक है जी। यहाँ पर फिजिकल हो गया, क्वालिफाई, और थर्ड स्टेप आता है हमारा इंटरव्यू। यहाँ पर क्या है? इंटरव्यू भी है। ठीक है जी। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का इंटरव्यू होता है, और टोटल मिलाकर के 450 प्लस 150, यहाँ पर हमारे 600 नंबर में कितनी बनती है? यहाँ से बनती है हमारी मेरिट। ठीक है जी। आ गया समझ में आपको कि यूपी सीएपीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। और अब हम क्या करने वाले हैं इसके लिए, यूपीएससी सीएपीएफ के लिए हम करने वाले हैं यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एनसीईआरटी हम पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी हम 6 से लेकर के 12th क्लास तक की लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो आप जरूर देख लें जाकर के कि कौन कौन सी एनसीईआरटी मैंने बताई थी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये दोनों ही एनसीईआरटी जो है ना, ये पूरी की पूरी 6 to 12 अगर आपने पढ़ ली, तो यहाँ से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम जो होता है इसमें थोड़ा यूपीएससी सिविल सर्विसेज से जो एग्जाम का लेवल होता है उससे थोड़ा हल्का सा डाउन होता है। और यहाँ पर करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि मैं
101% कह सकता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के देखने के लिए आपको 101% मिल सकते हैं। तो करंट अफेयर की क्लास और एनसीईआरटी की क्लास हम इस चैनल के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं। पूरी की पूरी इस चैनल का नाम है एनसीईआरटी बाय निशांत। आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आपको इसी तरह की और इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।